शुरू करते दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। अब तो भारत ने रशियन मेड एक काफी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रडार है, ये हमने लगा दिया है कर्नाटका में। इतना ज्यादा ये पावरफुल रडार है, इसकी रेंज सुनकर तो आप शॉक रह जाओगे। 6000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेता है। चीन के काफी क्रिटिकल पार्ट्स को भी ये कवर कर लेता है। इसकी क्या खूबियां हैं मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की एक कंपनी है लोटस एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो अब एक इजरायली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है फॉर RUAV। अब ये RUAV क्या है और इसकी क्या खूबियां हैं मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फिलीपीन आर्मी अब एक्सपैंड करना चाहती है अपने ब्रह्मोस मिसाइल एक्विजिशन को। रशिया तो अब पागलों जैसे भारत के पीछे पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि हम दोनों पहले 2007 में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिसके चलते इंडिया का HAL यहाँ से एग्जिट कर जाता है। और हमने अभी टेंडर फ्लोट कर दिया, जिसमें ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर को मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सारा देखकर रशिया फिर से भारत के पास आता है और कहता है कि ठीक है, आपको जब टेक्नोलॉजी चाहिए थी ना, हम आपको अभी देने के लिए तैयार है। भारत, रशिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देश के बीच में एक बहुत बड़ी ब्रह्मोस डील साइन हो सकती है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे सैफरॉन, जो राफेल में यूज होने वाले M88 इंजन है, इसकी टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा है। रादर ये कह रहा है कि 110 किलो न्यूटन का इंजन हम दोनों मिलकर तैयार करेंगे, हम कोई दूसरी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कमाल की न्यूज सीरीज हम आप तक हर दिन लेकर आते रहे। सो पहली खबर आ रही है रशियन मेड वोरोनेज रडार की तरफ से। यहां पर अब बढ़ते चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को देखकर जिस तरह से ये 5th जनरेशन 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करते जा रहे हैं, तो भारत ने डिसाइड किया है कि ठीक है, अब रशिया का जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रडार है ना, इसको हम डिप्लॉय कर देंगे कर्नाटका में, चालेकेर में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहां से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च, ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मैं आपको अब इस रडार की कुछ खास बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बहुत ही इंप्रेसिव रेंज है 6000 किलोमीटर की। पूरा का पूरा पाकिस्तान हमने एंटायरली कवर कर लिया, और चाइनीज टेरिटरी का ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर ये रडार कवर कर सकता है। दैट मीन्स लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी भारत के पास आ चुकी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्टेल्थी एयरक्राफ्ट्स, एरियल थ्रेट्स अब भारत पहले ही कर सकता है। इसके साथ ही अब हमने तो ये भी डिसाइड किया है कि और भी क्रिटिकल मॉनिटरिंग जो भी सिस्टम्स हैं ना हमारे पास अभी पड़े हुए हैं फॉर सेंसर्स एंड एवरीथिंग, इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इस रडार का वैसे एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये मल्टीपल टारगेट्स, हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रैक कर सकता है। और अगर हम इसको हमारे एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट कर दे, तो हमारे पास जो 3 से 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डोमिनेटिंग एयर डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। फिर हम करेंटली 50 से भी ज्यादा इंडियन एंटरप्राइजेस लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है इस तरह के रेडार्स की। 60% रेडार का सारा कंपोनेंट्स भारत खुद बना सकता है, इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास आई है। और अब देखने लायक होगा कि इस तरह के रेडार्स भारत और कहां कहां पर इंस्टॉल करता है, सो दैट पूरी तरह से हम एक एयर डोमिनेंस क्रिएट कर सके। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी लोटस एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। अब इन्होंने काफी ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप कर ली है इजरायली बेस्ड कंपनी, जिसका नाम है स्टडीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं आपको बताता हूँ ये इंडियन कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तो हमारी इंडियन कंपनी के पास है सबसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, और इन्होंने अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है इजराइल की कंपनी। इनके पास क्या है, तो इजरायली कंपनी के पास है एक काफी एडवांस सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग एंड असेंबली। यहां पर अब इन दोनों के इंटीग्रेशन से हम मैन्युफैक्चर करेंगे RUAV, दैट मीन्स रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो हेलीकॉप्टर जैसा आप देख रहे हो ना, इसमें मशीन गन या किसी भी प्रकार के हथियार को हम नीचे फिट कर सकते हैं, और ये दुश्मन पर तो कहर बरपा देगा। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यहाँ पर अब कुछ
कूल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये सारा कुछ लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में, इंडियन नीड्स को ध्यान रखते हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन वॉरफेयर, सर्विलियंस, ये 3 चीज पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का बड़ा फोकस है। इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए हम इसको कस्टमाइज करेंगे। और फाइनली कटिंग एज सॉल्यूशन भारत को मिलने जा रही है फॉर टारगेट एक्विजिशन, रिकॉग्नाइजेंस, इंटेलिजेंस और सर्विलियंस। ISTAR मिशंस को तो ये बहुत ही चुटकियों में कर देगा। रशिया की तरफ से अभी काफी शॉकिंग खबर निकल कर आई है। भारत लंबे टाइम से मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 2007 में हमने रशिया के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। प्लान ऐसा था कि जो पुराने अंतोत्व AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, इनको सीधा फेंक दिया जाएगा और इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत और रशिया जो मिलकर बनाएंगे 45 एयरक्राफ्ट से। फिर बाद में हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि रशिया यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था। ये इंजन के काफी कुछ फीचर जैसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसे FADEC सिस्टम भी कहा जाता है, ये देने के लिए तैयार थे ही नहीं। और अब जब भारत ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर चुका है, लॉकहीड मार्टिन, एम्ब्रेयर जो ब्राजील की कंपनी और कई तमाम यूरोपियन कंपनी, इन्होंने पार्टनरशिप किया है। अब जाकर रशिया आ रहा है भारत के सामने और कह रहा है कि चलो ठीक है, हम आपको वो FADEC सिस्टम दे देंगे इंजन में लगाकर। सो अब देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स क्या सही में फिर से जाल में फंसती है और ऐसे ही डिले कॉज किया जाएगा, या फिर हम वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत, रशिया, इंडोनेशिया, इन 3 देशों के बीच में अब एक बड़ी डील साइन हो चुकी है। हम दोनों ही देश, इंडिया और रशिया, इंडोनेशिया को $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल डील बेचने वाले हैं। ये फिलीपींस से भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। प्लान ऐसा है कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जनवरी 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में भारत में आएंगे, तब हम ये डील को साइन करा लेंगे। सो वाकई में ये बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट होगी। ये सारा कुछ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये ब्रह्मोस मिसाइलें बनी होंगी, जो कि फिर इंडोनेशिया को हम भारत एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर सैफरॉन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान फ्रेंच जायंट एरोस्पेस कंपनी सैफरॉन को पूछा गया कि M88 टेक्नोलॉजी का क्या। ये आपको बता दें कि वो इंजन है जो अभी राफेल फाइटर जेट में लगाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम नहीं देंगे। हमारा डील हुआ है कि हम और भारत ये दोनों मिलकर एक नए इंजन को डेवलप करेंगे, 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को। और इंडिया का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर काम करेगा हमारी कंपनी के साथ। आपको बता दें कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 110 किलोन्यूटन का इंजन है, जो कि भारत अपने एम का प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहता है और फ्यूचर के 5.5 और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी। यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये भी है कि हम इस इंजन को ऐसा बनाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा वर्सेटाइल, कि करेंटली जो भी हमारे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ना, तो जब वो एज हो जाए तो उनमें भी हम रिप्लेस करके ये हमारा भारत का इंजन लगा सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ प्रेडिक्शन भी लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दशकों के भीतर भारत 1000 इंजन प्रोक्योर करने पर ध्यान दे सकता है, जो कि फिर फ्रांस और भारत द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में ही, भारत की धरती पर, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और ये 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है इस मामले में। यहाँ पर इन्होंने IP राइट्स भी भारत को दे दिए कि अगर हमको ये फिर किसी और को बेचना है, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना है, कोई रोक टोक नहीं होगी। सो ये काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर भारत ने अच्छे से नेगोशिएशन भी कर लिया है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।